नमस्कार। अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं यारामता सिंह। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बातचीत में कोरोना संक्रमण की स्थिति की समीक्षा। कहा, भारत एकजुट होकर कोविड-19 के खिलाफ जीत सकता है लड़ाई। कोविड-19 से देश भर में लगभग 16 लाख मरीज हुए स्वस्थ। राज्य में कोविड संक्रमण के 76 और मामले सामने आए। राज्य के मुख्य सचिव ने कहा, मुख्यमंत्री सहायता कोष से भी कोविड प्रबंधन के लिए उपलब्ध कराई गई है धनराशि। केंद्रीय पर्यावरण और वन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि पर्यावरण प्रभाव मसौदा EIA 2020 को लेकर उठाए जा रहे सवाल सही नहीं, लेकिन राज्य के सामाजिक संगठनों ने मसौदे को लेकर उठाए कई सवाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत की सामूहिक प्रयासों से ही कोविड-19 महामारी से लड़ाई में देश की जीत होगी। वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए 10 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बातचीत के अंत में श्री मोदी ने कहा कि सबसे अधिक महत्वपूर्ण बात लोगों का विश्वास है, जो बढ़ रहा है और डर दूर हो रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोविड-19 महामारी पर नियंत्रण के प्रयास प्रभावी सिद्ध हो रहे हैं, क्योंकि देश में कोविड मरीजों का प्रतिशत घट रहा है और स्वस्थ होने की दर बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि राज्यों ने आज के विचार विमर्श के जरिए एक दूसरे के अनुभवों से बहुत कुछ सीखा है। श्री मोदी ने बिहार, गुजरात, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और तेलंगाना जैसे राज्यों में विशेष रूप से जांच बढ़ाने की आवश्यकता पर बल दिया, जहां जांच की दर कम है और संक्रमण की दर अधिक है। प्रधानमंत्री ने कहा कि संक्रमित व्यक्तियों के संपर्क में आए लोगों का पता लगाने, नियंत्रण और निगरानी कोविड-19 महामारी से निपटने के सबसे प्रभावशाली उपाय है। एक्टिव केसेस हम जो आज मिले हैं इन 10 राज्यों में है, और इसलिए कोरोना के खिलाफ लड़ाई में इन सभी राज्यों की भूमिका बहुत बड़ी हो जाती है। आज देश में एक्टिव केसेस 6 लाख से ज्यादा हो चुके हैं, जिनमें से ज्यादातर मामले हमारे इन 10 राज्यों में ही है। इसलिए ये आवश्यकता लगी कि इन 10 राज्यों के एक साथ बैठ करके हम समीक्षा करें, चर्चा करें और उनकी जो बेस्ट प्रैक्टिसेस है, उन्होंने किस किस प्रकार के नए इनिशिएटिव लिए हैं, वे सबके ध्यान में आए, क्योंकि हर कोई अपने अपने तरीके से प्रयास कर ही रहा है। और आज की इस चर्चा से हमें एक दूसरे के अनुभवों से काफी कुछ सीखने को, समझने को मिला है। कहीं न कहीं ये एक भाव आज निकल कर आया है कि अगर हम मिलकर अपने इन 10 राज्यों में कोरोना को हरा देते हैं तो देश भी जीत जाएगा। देश में इस समय 6,39,929 कोविड मरीज का इलाज चल रहा है। अब तक 15,83,489 कोविड रोगी स्वस्थ हो चुके हैं। एक दिन में 53,601 व्यक्ति संक्रमित हुए हैं। इसके साथ ही संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 22,68,675 हो गई है। कोविड से अब तक 45,257 लोगों की जान जा चुकी है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR के अधिकारी ने बताया कि अब तक कुल 2,52,81,848 नमूनों की कोविड जांच की गई है। एक दिन में कल 6,98,290 नमूनों की जांच की गई। इधर राज्य में पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड-19 संक्रमण के 76 नए मामले दर्ज किए गए हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा 23 मामले वेस्ट कामेंग जिले से सामने आए हैं। राज्य स्वास्थ्य सेवा निदेशालय के अनुसार इस दौरान कोविड के 110 मरीज स्वस्थ भी हुए हैं। राज्य में कोविड संक्रमण के सक्रिय मामलों की संख्या 636 हो गई है, जबकि ठीक हुए मरीजों की संख्या बढ़कर 1,592 हो गई है। सोमवार को राजधानी क्षेत्र ईटानगर से कोविड संक्रमण के कुल 15 मामले दर्ज किए गए, जबकि
ईस्ट सियांग और चांगलांग जिले से 6 मामले सामने आए हैं। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार वेस्ट कामेंग से आए 23 मामले में से 16 मामले केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के हैं। राज्य सरकार ने कहा है कि कोविड-19 के दौरान मुख्यमंत्री सहायता कोष से कोविड-19 के प्रबंधन उससे जुड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं पर अब तक 15 करोड़ 23 लाख रुपए से ज़्यादा की धनराशि खर्च की जा चुकी है। राज्य के मुख्य सचिव नरेश कुमार ने बताया कि इस धनराशि से जिला उपायुक्तों और पुलिस अधीक्षकों को कोविड प्रबंधन के लिए धनराशि जारी की गई। वहीं स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने, ट्रूनेट लैब स्थापित करने तथा अस्पतालों में अन्य जरूरी चिकित्सीय सुविधाएं बढ़ाने के लिए सरकार की नियमित वित्तीय सहायता के अलावा मुख्यमंत्री सहायता कोष से भी धनराशि जारी की गई। You can see from March to till date. Now question comes कि what we have learned in the process. We have one major issue. One is we have a large state. Even though population is less, but Arunachal is the 10th largest state in the country. So our spread is too large. So we realize that the medical facilities when we entered into the districts or we go to the subdivision level, there are issues. And now we realize that these issues cannot wait any more long. So the government has taken very conscious decision, which perhaps I have not seen in any other part of the country, where we said that we will whatever, like we get an assistance from under various schemes from the government of India or even our self-borrowing. We will put this money for the current financial year and then the next financial year to upgrade the health infrastructure, which includes the hospital building. उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के कार्यकाल के आज 3 वर्ष पूरे हो गए। इस अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तथा सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने पुस्तक का विमोचन किया। इस पुस्तक का नाम है कनेक्टिंग, कम्युनिकेटिंग, चेंजिंग। इस पुस्तक में उपराष्ट्रपति के रूप में श्री नायडू के 3 वर्ष के कार्यकाल की जानकारी दी गई है। इस अवसर पर श्री नायडू ने कहा कि उपराष्ट्रपति के कार्यकाल के रूप में पुस्तक श्रृंखला की इस तीसरी पुस्तक का विमोचन हो रहा है। उन्होंने कहा कि उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति के रूप में उनके कार्यों का निष्कर्ष है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि इस वर्ष मार्च से उन्होंने कोई यात्रा और जनसभा नहीं की। इस दौरान लोगों से जुड़े रहने का एकमात्र तरीका प्रौद्योगिकी ही रही। 250 से अधिक पुस्तकों की पृष्ठों की ये पुस्तक सूचना और प्रसारण मंत्रालय के प्रकाशन विभाग ने तैयार की है। The last 1 year since August 2019 has been a mix of hectic public engagements over the first about 8 months, followed by the corona-induced. I spoke at over 70 public events on a range of issues and addressed 14 convocations during this period. The main objective of connecting and communicating with these target groups was to share with them my experiences, my concerns, my worldview, and the way forward for building a new India, strong, stable, prosperous India. आदरणीय वेंकैया जी ने अपने विचार व्यक्त किए हैं। केवल युवाओं से नहीं बोलते हैं बल्कि वो दिल से बोलते हैं और इनके भाषण में इनके भावनाओं की अभिव्यक्ति। वेंकैया जी जो भाषण देते हैं, अब ये तीसरा खंड प्रकाशित हो रहा है। मैं तो कहूँगा कि सभी कॉलेज के छात्र या जिनको भी अच्छा भाषण सीखना है, अच्छा भाषण करना है, अच्छे संदर्भ जुटाना है, वो अगर केवल वेंकैया जी के भाषणों को फॉलो करेंगे तो भी वो बहुत काबिल तारीफ है। अरुणाचल विधानसभा के अध्यक्ष पीडी सोना ने कहा है कि 27 अगस्त से होने वाले विधानसभा सत्र के दौरान कोविड-19 से जुड़े सभी दिशा निर्देशों का पालन अनिवार्य रूप से किया जाएगा। विधानसभा में आगामी सत्र के दौरान स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों को ध्यान में रखते हुए राज्य के स्वास्थ्य विभाग, जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन और ईटानगर नगर निगम के अधिकारियों के साथ विधानसभा अध्यक्ष ने कल राज्य विधानसभा परिसर में एक बैठक कर उठाए जाने वाले कदमों पर विचार विमर्श किया। बैठक के बाद विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि इस बार परिसर में आने वाले लोगों की संख्या को नियंत्रित किया जाएगा। साथ ही परिसर में प्रवेश से पहले सभी की कोविड संबंधी जांच भी की जाएगी, जिसमें विधानसभा सदस्यों सहित विधानसभा में कार्यरत सभी कर्मचारी शामिल हैं। सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि जैसे
सोशल डिस्टेंसिंग का बात है, वो तो सबको पता है। तो हमारा यही कोशिश रहेगा कि कम से कम जमावार हो असेंबली के सेशन में। जो मेंबर्स तो ऑब्वियसली वी कैन नॉट दिस थिंग, दे हैव टू बी present during the session, but other than the members, we have a lot of staffs who are not directly involved with the session. We will try to avoid them, ताकि कम से कम लोगों का जमावार हो, उससे कम रिस्क हो। और यहाँ तक कि हमने ये भी सोचा है कि सिंस सेशन में हमारे यहाँ सिक्योरिटी पर्सनल्स, मीडिया कर्मी और जितने भी यहाँ पे लोग सफाई कर्मी है, इसमें भी हम जितने लोग सकेंगे फिल्टर करेंगे, कम से कम जितना मतलब बेयर मिनिमम लेके हम असेंबली चालू करेंगे। और हमने ये भी तय किया है कि सारे हमारे विधायक का भी रैपिड एंटीजन टेस्ट होगा, जस्ट टू ascertain whether they are having any kind of infection. केंद्रीय पर्यावरण और वन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि पर्यावरण प्रभाव मसौदा EIA 2020 को लेकर उठाए जा रहे सवाल सही नहीं है, क्योंकि अभी इस मामले में कोई अंतिम फैसला नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि मसौदे के बारे में लोगों से सुझाव मांगे गए थे और इस पर लोगों ने सुझाव भी दिए हैं, जिन पर विचार विमर्श किया जाएगा। When I saw reaction of some leaders that they want to protest the draft. How can you protest the draft? Draft is a draft, not a final notification. So EIA draft notification was kept for public consultation for 150 days because of COVID. Otherwise it is only 60 days time is as per rules. And we have received thousands of suggestions which we welcome. We will consider all those suggestions and then take a call, and then we'll come out with the final draft. So, people jumping just on the draft, not waiting for the final draft, is not a fair practice. And I have replied how the earlier regime, those who want to now protest, have during their regime, how they have taken many of these decisions without any public consultation. केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में पर्यावरण प्रभाव मसौदा EIA 2020 ड्राफ्ट पर अरुणाचल प्रदेश के कई संगठनों ने चिंता जाहिर की है। EIA 2020 ड्राफ्ट के प्रस्तावित नए नियमों का हवाला देते हुए कहा है कि राज्य में इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। कल ईटानगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए सामाजिक कार्यकर्ता जार्जुम अते ने कहा कि केंद्र सरकार ने इस EIA 2020 ड्राफ्ट को बनाने में जल्दबाजी दिखाई है। इस मसौदे से अरुणाचल प्रदेश पर कई नकारात्मक प्रभाव पड़ने वाले हैं। उन्होंने कहा कि इस ड्राफ्ट के लागू हो जाने पर विशेषकर वन क्षेत्रों में रह रहे लोगों पर काफ़ी असर पड़ेगा। संवाददाता सम्मेलन में अनेक सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने कहा कि परियोजनाओं को लागू करने के बाद पर्यावरण संबंधी मंजूरी दिए जाने का प्रावधान नुकसानदेह है। इस बीच राज्य के यूथ मिशन फॉर क्लीन रिवर ने पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर को पत्र लिखकर इस मसौदे को वापस लिए जाने की मांग की है। जो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट 2006 है, उसमें जो पब्लिक हियरिंग का जो प्रोविजन है, पब्लिक कंसल्टेशन का जो प्रोविजन है, उस किस्म का अलग अलग इकोनॉमिक इम्पैक्ट असेसमेंट, सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट, इस वो करके एक क्यूमुलेटिव इम्पैक्ट असेसमेंट, उसको पब्लिक को बताया जाता है कि ये आपका, और उसको भी 1 महीना का नोटिस, पहले 30 डेज़ का नोटिस दिया जाता था कि आपके उधर ये प्रोजेक्ट है, DPR ये है, एग्जीक्यूटिव समरी ये है, और फलाना दिन में आज से 1 महीने के बाद में नोटिफिकेशन आज इशू किया जा रहा है, 1 महीने के बाद में आपका उस जगह पे पब्लिक हियरिंग होगा, तो आप लोग ये DPR को समरी को देख के आइए और बताइए आप लोगों को मंजूर है या नहीं। तो ये कंसल्टेटिव जो प्रोसेस है, गांव तक जाने का, जो लोकल कम्युनिटी तक पहुंचने का या उनके जो ओपिनियंस को सुनने का, उसको ये 2020 वाला जो ड्राफ्ट EIA है उसमें ख़त्म कर दिया गया।
भारतीय जनसंचार संस्थान IIMC ने 2020-21 के PG डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किए हैं। IIMC के 4 पाठ्यक्रमों में अंग्रेजी पत्रकारिता, हिंदी पत्रकारिता, विज्ञापन और जनसंपर्क के पाठ्यक्रम शामिल है। ऑनलाइन आवेदन पत्र IIMC की वेबसाइट पर उपलब्ध है और ऑनलाइन फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि 28 अगस्त है। राज्यपाल डॉक्टर BD मिश्रा और मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने जन्माष्टमी के पवित्र अवसर पर राज्य के सभी लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। राज्यपाल ने भगवान श्री कृष्ण के गुणों का वर्णन करते हुए कहा कि उनका जन्म पृथ्वी से हर तरह की बुराइयों का संहार करने के लिए हुआ था। महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण के उपदेश का भारतीय संस्कृति, दर्शन और जीवन मूल्यों पर प्रभाव अमिट है। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने इस अवसर पर लोगों के कल्याण की कामना करते हुए कहा कि यह दिन सबके लिए खुशियां लाए। उधर देश भर के मंदिरों में जन्माष्टमी के अवसर पर विशेष साज सज्जा की गई है। दिल्ली, मथुरा, वृंदावन सहित अनेक मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना के आयोजन किए जा रहे हैं। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। आप देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।